हेलो एवरीवन, आज हम आ चुके हैं एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के नए लेक्चर पे। स्टेम की एनाटॉमी पढ़ चुके हैं, रूट की एनाटॉमी पढ़ चुके हैं। आई होप तुम लोग एनसीईआरटी से पढ़ चुके होगे, डायग्राम बना के देख चुके होगे। आज हम पढ़ने वाले हैं किसकी एनाटॉमी? लीफ की एनाटॉमी। ओके। और एक बात और, हमने जो स्टेम की एनाटॉमी है वो डायग्रामेटिक वे में पढ़ी थी, सेलुलर डायग्राम मैंने नहीं बनाया था। तो अगर तुम लोग चाहते हो सेलुलर डायग्राम तो मैं बना सकती हूँ, बट कोई मुश्किल बात है नहीं, क्योंकि स्टेम की एनाटॉमी बहुत इजी होती है, विदाउट सेलुलर डायग्राम की समझ आ जाती है। तो ठीक है, अभी लीफ की एनाटॉमी पढ़ते हैं सेलुलर डायग्राम के साथ। अगर तुम चाहते हो स्टेम की एनाटॉमी का भी सेलुलर डायग्राम आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अभी हम लीफ की एनाटॉमी पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी लेबलिंग की है, क्यों? क्योंकि फिर ज़्यादा लेबलिंग से डायग्राम जो है वो थोड़ा सा गंदा सा लगने लग जाता है। मैं तुम्हें वर्बली बता दूंगी, तुम अपने नोट्स में नोट करना, या फिर एनसीईआरटी ओपन करके बैठो, उसमें भी काफ़ी लेबलिंग मिल जाएगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। और शायद मैं पढ़ाते पढ़ाते भी तुम्हें थोड़ी सी लेबलिंग बता दूँ या कर दूँ यहाँ पे बोर्ड पे। ओके, तो ये है हमारी डाइकोट लीफ और ये है हमारी मोनोकोट लीफ। क्या डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें? आई थिंक तुम क्लियरली डिफरेंशिएट कर पा रहे होगे। ये ब्लू चीज़ें जो मैंने बनाई हैं और इधर सब कुछ मैंने ब्लैक से बना दिया है, ये एक्चुअली में ये डिफरेंसेस हैं इनके। ठीक है, ये नहीं है वेस्कुलर बंडल्स नहीं है। यहाँ पे वेस्कुलर बंडल ब्लू से इसलिए बना दिया है क्योंकि सब कुछ ही ब्लैक हो गया था, तो डिफरेंस दिख नहीं पा रहा। एक्चुअली है ना, मैं ये भी ब्लू से बनाती हूँ, तुम्हें यहाँ भी दिखेगा कि क्या एक्चुअली में यहाँ डिफरेंस है। वन सेकेंड, आई शुड टेक माई ब्लू मार्कर। यस, या सो क्या तुम देख पा रहे हो? जो जो भी मैंने ब्लू से बनाया है एक्सेप्ट वेस्कुलर बंडल्स, वहाँ पर डिफरेंसेस हैं मोनोकोट में और डायकोट में। ठीक है, तो वी आर डन विद इट। तो अब देखो क्या अलग दिखेगा, तुम्हें दिखाती हूँ मैं। वहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है? ये हमारा पूरा जो है एक लीफ है। लीफ में सबसे ऊपर क्या आएगा? ऑब्वियसली क्यूटिकल आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वाटर लॉस लीफ में चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि लीफ जो है वो एक्सपोज्ड रहती है। और तुम्हें कुछ बातें बताती हूँ मैं कि जो डाइकोट प्लांट्स होते हैं उनमें मिलती है डॉर्सी वेंट्रल लीफ, यानी कि वो इस तरह से जो है, एक मान लो ये स्टेम है, सीधी स्टेम है, तो इस तरह से हमारी डोर्सी वेंट्रल लीफ है, यानी ऊपर वाला सरफेस जो है वो सनलाइट को ज़्यादा देख रहा है, तो ऊपर जो क्यूटिकल होगी वो क्या होगी? थिक। ये इस सरफेस को हम बोलते हैं अडैक्सियल और ये अबैक्सियल सरफेस होता है। नीचे वाली जो सरफेस है अबैक्सियल, ऊपर वाली जो सरफेस है दैट इज अडैक्सियल। ओके, तो तुम खुद ही बता सकते हो ऐसे सरफेस है तो हमें कहाँ पर ज़्यादा स्टोमेटा लगेगा? ज़्यादा स्टोमेटा से क्या होगा? स्टोमेटा अगर ओपन होगा तो उससे गैस एक्सचेंज होता है, वाटर एक्सचेंज होता है। तो अगर स्टोमेटा ऊपर हम ज़्यादा लगा देंगे तो ज़्यादा पानी निकल जाएगा, सनलाइट डायरेक्ट आ रही है। ठीक है, तो फिर हम कहाँ लगाएंगे? स्टोमेटा नीचे लगाएंगे। अब क्यूटिकल की जरूरत कहाँ पर है? क्यूटिकल वाटर लॉस से बचाता है। अब नीचे से तो इतना वाटर लॉस नहीं होगा क्योंकि सन से डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं हो रहा है, तो नीचे की क्यूटिकल या तो थिन होगी या फिर होगी ही नहीं, और ऊपर की क्यूटिकल क्या होगी? थिक होगी, और ऊपर लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा होंगे। देखो मैंने बनाए भी है, ये जो किडनी शेप्ड स्टोमेटा बनाए हैं, ऊपर एक ही बनाया है, नीचे दो बनाए हैं, दिखाने के लिए कि नीचे ज़्यादा होते हैं ऊपर कम होते हैं। अब हाँ, नेक्स्ट लेयर कौन सी आती है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस बना दी है। एपिडर्मिस ही इंटरप्टेड है किससे? स्टोमेटा से। नेक्स्ट ये जो बीच वाली चीज़ तुम्हें पूरी दिख रही है, ये क्या है? मीसोफिल सेल। क्या है ये? मीसोफिल सेल्स है। मीसोफिल इधर डिफरेंशिएटेड है दो में। देखो ये ब्लू अलग सेल दिख रहे हैं तुम्हें, ये अलग दिख रहा है, और हमारा वेस्कुलर बंडल तो है ही। वेस्कुलर बंडल मीसोफिल में हम इंक्लूड नहीं कर रहे, हम ये दोनों सेल्स बता रहे हैं। तो ये क्या है ऊपर ब्लू वाला मैंने बनाया है पेलिसेड पैरेन्काइमा, एंड ये जो ब्लैक वाला है ये मैंने बनाया है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। डिफरेंस क्या है? पेलिसेड वाले पैरेलली अरेंज्ड है, कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं प्रेजेंट है इनमें। ठीक है, और इनमें क्लोरोप्लास्ट है तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं। और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में क्या है? थिन वॉल्ड होते हैं,
इंटरसेलुलर स्पेस तुम देख रहे हो कितने कितने इंटरसेलुलर स्पेस है। सब स्टोमेटल कैविटीज भी हैं। सब स्टोमेटल कैविटी क्या होती है, जो स्टोमेटा के जस्ट ऊपर बड़े स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं सब स्टोमेटल कैविटी। इनका भी रोल बताऊंगी, बट अभी सुनो, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, जो कि किस में हेल्प कर रहा है, फोटोसिंथेसिस में। यानी ये जो मीसोफिल लेयर है वो पूरी किस में हेल्प कर रही है, हमारी फोटोसिंथेसिस में। ओके, क्लियर। नेक्स्ट इज, ये है हमारा वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल में तुम्हें क्या दिख रहा है, ये जो मैंने ब्लू से बनाए हैं ये है जाइलम्स, और नीचे वाला जो सारा ये पोर्शन बच गया, मैंने इसे बनाया नहीं है बट ये क्या है, फ्लोएम है, ठीक है। और इस पे एक लेयर की कवरिंग आ रही है। अब तुम लोग क्या सोचोगे, क्या ये एंडोडर्मिस है जैसे स्टेम में था, जैसे रूट में था, या ये पेरिसाइकिल है? बट ये उन दोनों में से कुछ भी नहीं है, ये है नए बंडल शीथ सेल्स, ठीक है। क्या है ये, बंडल शीथ सेल्स है। और यहाँ पे किसके बन रहे हैं, कोलेनकाइमा, बट हमारे मोनोकोट में किसके बन रहे हैं, स्क्लेरेनकाइमा। ओके, और ये मैंने ब्लू से क्यों बनाई है नीचे वाली क्यूटिकल, क्योंकि ये पतली है या फिर होती भी नहीं है कभी कभी, तो ऊपर वाली जो ब्लैक से बनी है वो यानी थिक है, ठीक है। ओके, और अब सब स्टोमेटल कैविटी का काम सुनो। यहाँ अगर स्टोमेटा है तो गैसियस एक्सचेंज होगा, तो गैस को तुम जमा कहाँ करोगे, गैस और पानी को, तो ये जगह उसी के लिए बनी है कि यहाँ पे जो CO2 है वो आके रुक जाएगी, फिर यहाँ से अंदर आई CO2, और फिर यहाँ पे से सब सेल्स को मिल गई, डिफ्यूज हो गई, फिर यहाँ पे ऑक्सीजन जमा हो गई, वो बाहर चली गई, ऐसे होगा, ठीक है ना। इसलिए बनाई है कैविटी। यहाँ भी बना दो भले तुम कैविटी, लो एक मैंने ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा मिटाया और ये बन गई हमारी सबस्टोमेटल कैविटी। ओके, दैट्स इट अबाउट डाइकोट लीफ। अब मोनोकोट के बारे में सुनो। एक चीज़ और बता देती हूँ, स्टोमेटा का काम क्या होता है तुम्हें पता होना चाहिए वैसे तो। ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करता है, जब भी हमें जो है गैसियस एक्सचेंज करना होता है या फिर वाटर का एक्सचेंज करना होता है। और ये ऐसा नहीं होता है एक्चुअली में स्टोमेटा एग्जैक्टली, ये तो होता ही है किडनी शेप, और साइड में कुछ सेल्स होते हैं दैट आर सब्सिडियरी सेल्स। किसमें हेल्प करते हैं, आयन एंड वाटर एक्सचेंज। यानी कि ये लगा सकते हो तुम, ये जो स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजिंग है उसको एफिशिएंट बनाते हैं, उसमें गार्ड सेल्स की हेल्प करते हैं, उन्हें मतलब जैसे एक असिस्टेंट लगा सकते हो तुम कि सब्सिडियरी सेल असिस्ट करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मोनोकोट लीफ। दोनों तरफ मैंने ब्लैक कलर से क्यूटिकल बनाया है। क्यों बनाया है, क्योंकि दोनों तरफ हमारा जो ये लीफ है, ये आइसोबायलेटरल है। वो कैसे था, ऐसे था, जो हमारा डाइकोट लीफ था वो ऐसे था, बट मोनोकोट लीफ ऐसे होता है। ये स्टेम है तो इसके ऐसे होगा, ठीक है। दोनों तरफ हमें इक्वली चीज़ें मिल रही हैं, दोनों तरफ एकदम सिमिलर होगा सब कुछ। देखो मैंने सिमिलर ही बनाया है, दो स्टोमेटा यहाँ बनाए हैं, दो स्टोमेटा ऊपर भी बनाए हैं। एपिडर्मिस और क्यूटिकल भी यहाँ सेम बनाई है, बीच का भी सारा सेम बनाया है। ये मतलब थोड़ा रेगुलर सा है, उसके जैसा नहीं है, और एक वैस्कुलर बंडल बना दिया है बीचों बीच। डिफरेंस कहाँ है, ये देखो, ये 3 झुंझट बना रखा है, एक मैंने क्या बना रखा है, बहुत सा ग्रुप कह सकते हो तुम, एक ग्रुप ऑफ सेल बनाए। ये मैं तुम्हें बताऊंगी क्या है, पहले ये सब सुनो। यहाँ पे मैंने स्टोमेटा अलग क्यों बनाया है, क्योंकि अलग होता है। वहाँ किडनी शेप था, यहाँ कैसा होता है, डम्बल शेप्ड होता है। रोल सेम है, काम सेम है, शेप्स अलग है। ओके, डिफरेंशिएशन पॉइंट है, पॉइंट टू बी नोटेड है। और यहाँ पे जो मीजोफिल है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होती। पेलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में सारा ही स्पॉन्जी है, ठीक है, जिसके अंदर कैविटीज प्रेजेंट है, सबस्टोमेटल कैविटीज यहाँ भी है। वेस्कुलर बंडल में वही है, ऊपर जाइलम नीचे फ्लोएम। ऊपर जाइलम नीचे फ्लोएम नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे अडैक्सियल सरफेस की तरफ जो है जाइलम, अबैक्सियल सरफेस की तरफ जो है फ्लोएम। यहाँ पे हम एंडार्क एक्सार्क यूज नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट यूजिंग एंडार्क एंड एक्सार्क। ओके, क्योंकि एक सर्कुलर फैशन में हमें नहीं मिली है ये चीज़ें, तो ये हम ऐसा यूज़ करेंगे। अब हम क्या बता सकते हैं, एपिडर्मिस के सेल्स तुम्हें दिख रहे हैं। एपिडर्मिस के सेल्स से ये अलग थोड़े बड़े बनाए हैं, मैंने लिखा भी लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स। इन सेल्स का नाम होता है बुलीफॉर्म सेल्स। जैसे बुल बड़ा होता है ना, ताकतवर होता है, वैसे ये कौन होता है, बुलीफॉर्म सेल्स, ठीक है। इनका काम क्या है, अगर मान लो हमारा जो लीफ है उसमें से पानी लॉस हो जाता है, पानी कम लैक हो जाता है वाटर का, तो लीफ जो है वो ऐसे थी वो ऐसे हो जाती है, रोल हो जाती है लीफ। अगर मान लो पानी ज़्यादा हो जाता है तो फिर लीफ ऐसे हो जाती है। यानी कि ये रोलिंग और अनरोलिंग में हेल्प करता है अकॉर्डिंग टू वाटर।
यानी कि ये क्या रोल है इसका मेनली, वाटर लैक से बचा रहा है, वाटर लैक कंडीशंस में ये सेल्स हेल्पफुल होते हैं। दैट्स इट, इतना ही था, इजी था। मुझे तो बहुत इजी लगा, देखो जैसे मैंने बताया मुझे बहुत इजी लग रहा है, और इतने अच्छे से तो मुझे कभी समझ नहीं आया जितना मैंने तुम्हें समझा दिया है, ठीक है। सो आई होप सबको समझ आया होगा। तुम अपने डाउट्स दिया करो डाउट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगेगा अगर तुम लोग डाउट दोगे। तो अभी कोई भी इतना रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, मे बी ज़्यादा लोग देख भी नहीं रहे होंगे मेरा चैनल, बट आई होप कभी ना कभी तुम लोग देखोगे, कभी ना कभी तुम डाउट लाओगे, एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू सॉल्व योर डाउट्स। ओके गाइस, बाय बाय।